हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज के दिन हम 17 और 18 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर होंगे उनको हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग को डिटेल में बात करना है। शुरुआत करेंगे न्यू होम पुरस्कार से, जानेंगे कि ये क्या है, ये किसे दिया गया, साथ ही ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। फिर बात करेंगे सूरत डायमंड बोर्ड्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे एक इंडेक्स के बारे में जिसका नाम है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023। अब ये भारत सरकार द्वारा जारी किया है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे चर्चा में रहे टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं शॉर्ट न्यूज यानी कि वन लाइनर करंट अफेयर से। पहला पॉइंट है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लखनऊ में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है। अच्छा, ऐसे प्रश्न जो है यूपी में आते हैं क्योंकि यूपी में ज्यादातर जो है फैक्ट पे ध्यान दिया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो आपको ध्यान रखना होगा लखनऊ में। साथ ही कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि किसने उद्घाटन किया था, तो आपको ध्यान रखना होगा न ही प्रधानमंत्री किए हैं न ही मुख्यमंत्री किए हैं, किसने किया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। तमिल प्रतिनिधि मंडल काशी तमिल संगमम के 15 दिवसीय दूसरे चरण में पार्टिसिपेट करेंगे और इस दल का जो नाम है वो गंगा के नाम पे रखा गया है। ये नाम आप भी ध्यान रखेंगे। और बता दें कि जो तमिल प्रतिनिधि मंडल है वो अपने प्रवास के दौरान प्रयागराज और अयोध्या भी जाएंगे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता संगोष्ठी व गीता महोत्सव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारत का दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट का परमाणु संयंत्र काकरापार में शुरू हो गया है। काकरापार कहां पे है, गुजरात में है। अब चूंकि ये भारत का दूसरा स्वदेशी परमाणु संयंत्र है तो आपको पहले वाले के बारे में भी पता होना चाहिए। तो बता दें कि तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दलाई लामा ने सिलीगुड़ी के सेट ग्यूड मठ में बोधि चित्र पर 2 घंटे का प्रवचन दिया। बहुत ही सिंपल न्यूज है, लेकिन अगर एग्जामिनर को प्रश्न बनाना होगा तो वो यहां से सेट ग्यूड मठ करंट अफेयर से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बनेगा कि सेट ग्यूड मठ किस राज्य में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना होगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अरब सागर में समुद्री अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय नौसेना के मिशन के तहत तैनात मंचों ने माल्टा ध्वज वाले पोत जिसका नाम है MV रूएन के अपहरण पर अपनी त्वरित प्रतिक्रिया दी है। यानी माल्टा एक देश है, माल्टा एक द्वीपीय देश है। अगर आपको पता है कि ये द्वीपीय देश किस कंटिनेंट में है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। तो माल्टा का एक शिप था जो है भारतीय सेना को एक मैसेज देता है कि हमारा जो है अपहरण कर लिया गया है, तो भारतीय सेना उस पे जो है तत्काल प्रतिक्रिया देती है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत जिसे समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए अदन की खाड़ी में तैनात किया गया था, उसने क्या किया कि 16 दिसंबर 2023 की सुबह MV रूएन को रोक लिया है। तो यह बहुत बड़ी घटना हुई थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। शिप का नाम आप ध्यान रखेंगे, MV रूएन है और किस देश का है, माल्टा एक द्वीपीय देश है उसका है ये। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में वायुसेना स्टेशन सूर्यलंका में आयोजित अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान अपने इन हाउस डिजाइन और विकसित समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल फायरिंग परीक्षण किया है। वायु रक्षा प्रणाली समर को भारतीय वायुसेना के रख रखाव कमान के तहत एक इकाई द्वारा विकसित किया है। समर के बारे में बता दें कि ये एक साथ 4 टारगेट को ये भेज सकती है और ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। यह एक स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई वाहन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, केरल के तिरुवनंतपुरम में एक व्यक्ति में कोविड-19 के नए सब वेरिएंट जिसका नाम है JN1
का संक्रमण पाया गया है। पिछले कुछ हफ्तों में केरल में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए दृष्टिकोण पत्र स्वीकार किया है। दोनों पक्षों ने करीब 2,500 करोड़ रुपए के ओमान भारत संयुक्त निवेश कोष के तीसरे हिस्से की भी घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, केंद्र सरकार ने कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबाह के सम्मान में देश भर में एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है। इनका जो है निधन हो गया है। ये कुवैत के एक अमीर शेख थे जिनका नाम है नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबाह। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अधिसूचना जारी किया है कि कोई भी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान यूजीसी की पूर्व अनुमति के बिना भारत में किसी भी कार्यक्रम का प्रस्ताव नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, खेल समसामयिकी के वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। खेलो इंडिया गेम्स अगले महीने यानी कि जनवरी में तमिलनाडु में 19 से 31 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। तो कहां पे होगा? तमिलनाडु में होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। राज्य सरकार के अनुसार इन खेलों का आयोजन चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरई और त्रिची में होगा। इसमें 27 प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं होंगी जिनमें 1000 से अधिक रेफरी और 1200 स्वयंसेवी पार्टिसिपेट करेंगे। पहली बार खेलो इंडिया गेम्स में स्क्वैश को शामिल किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, महिला क्रिकेट में मुंबई में भारत ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट मैच में 347 रन से हरा दिया है। इस मैच को जीतने के साथ ही टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया और भारतीय टीम ने पहली बार अपने घरेलू मैदान पर टेस्ट में इंग्लैंड को हराया है। किसने? महिला क्रिकेट टीम ने। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो रहे इंपॉर्टेंट वन लाइनर यानी कि शॉर्ट न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं डिटेल में कि न्योहोम पुरस्कार क्या है और ये किस फील्ड में दिया जाता है। तो न्यूज ये है कि मुंबई के होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की प्रोफेसर सविता लाडेज को रसायन विज्ञान शिक्षा में उनके योगदान के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्योहोम पुरस्कार दिया गया। तो न्योहोम पुरस्कार किससे रिलेटेड है? ये शिक्षा से रिलेटेड है, इसको आपको ध्यान रखना है। शिक्षा के लिए न्योहोम पुरस्कार प्रतिष्ठित सम्मान है जो रसायन विज्ञान शिक्षा को आगे बढ़ाने में उनके असाधारण योगदान के लिए व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार के अलावा प्रोफेसर लैडेज को एक पदक, एक प्रमाण पत्र के साथ 5,000 यूरो से भी सम्मानित किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं डिटेल में सूरत डायमंड बोर्स के बारे में कि यह न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सूरत में सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन करते हैं। सूरत डायमंड बोर्स अंतरराष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। यह कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार का एक वैश्विक केंद्र होगा। बोर्स में आयात निर्यात के लिए अत्याधुनिक सीमा शुल्क निकासी गृह, खुदरा आभूषण व्यवसाय के लिए एक आभूषण मॉल तथा अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और सुरक्षित वॉल्ट के लिए सुविधाएं मौजूद रहेंगी। कुल वैश्विक रत्न आभूषण निर्यात में भारत की हिस्सेदारी केवल 3.5% है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसके बारे में क्या है डिटेल में जानते हैं। तो न्यूज ये है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लीड्स 2023 रिपोर्ट जारी किया है और कहा है कि लॉजिस्टिक क्षेत्र भारत को वर्ष 2047 तक 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 10 गुना बढ़ाकर 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने के हमारे प्रयासों का आधार स्तंभ होगा। अब ये लीड्स है क्या? विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज है, ये इसका फुल फॉर्म है, इसको आप ध्यान रखेंगे। लीड्स की परिकल्पना वर्ष 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की तर्ज पे की गई थी, यानी कि पहली बार इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था और ये इसका 5वां संस्करण है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यह रिपोर्ट प्रमुख स्तंभों लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विसेज और ऑपरेटिंग एवं नियामक पर्यावरण में राज्यों के प्रदर्शन में सकारात्मक बदलाव का संकेत देती है। सुविचारित निर्णय लेने और व्यापक विकास के लिए क्षेत्र विशिष्ट गहरी जानकारी प्रदान करके राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को सशक्त बनाती है। यह रिपोर्ट मई और जुलाई 2023 के बीच किए गए अखिल भारतीय प्राथमिक सर्वेक्षण पर
आधारित है। अब इस सूचकांक में क्या क्या है इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो अगर हम तटीय राज्यों की बात करते हैं तो इस सूचकांक के अनुसार अचीवर्स की श्रेणी में यानी कि अचीवर्स की कैटेगरी में लक्ष्य प्राप्त करने वाले जो राज्य हैं उनमें कौन कौन है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। इसको आप ध्यान रखेंगे। फास्ट मूवर्स की बात करें तो फास्ट मूवर्स कैटेगरी में केरल और महाराष्ट्र है। ये किन की बात हो रही है, तटीय राज्यों की बात हो रही है। इन्होंने डिवाइड कर दिया है तटीय राज्य, लैंडलॉक राज्य, नॉर्थ ईस्ट स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश को। और अगर हम एस्पर्स की बात करें यानी कि प्रेरक राज्यों की बात करें तो गोवा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये तटीय राज्यों में एस्पर्स की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं लैंडलॉक राज्यों के बारे में कि इसमें जो है अचीवर्स की श्रेणी में कौन शीर्ष पे है। हरियाणा है, पंजाब है, तेलंगाना है और अपना उत्तर प्रदेश भी है। तो इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यूपी किस कैटेगरी में है, अचीवर्स में है, लैंडलॉक राज्यों में। फास्ट मूवर्स की बात करें तो वहां पे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड है। वहीं अगर हम एस्पर्स की बात करते हैं यानी कि प्रेरक राज्यों के बारे में लॉजिस्टिक क्षेत्र में तो बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड शामिल है। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट की। तो लॉजिस्टिक में अचीवर्स की कैटेगरी में असम, सिक्किम और त्रिपुरा है। फास्ट मूवर्स की कैटेगरी में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है। एस्पर्स की श्रेणी में मणिपुर, मेघालय और मिजोरम है। तो देखिए मणिपुर लगातार चर्चा में रहा है तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये किस श्रेणी में है, ये एस्पर्स की श्रेणी में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। इसमें लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में अचीवर्स की कैटेगरी में चंडीगढ़ और दिल्ली केवल 2 ही हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। फास्ट मूवर्स में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुदुचेरी शामिल है। वहीं एस्पर्स की श्रेणी में दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली और जम्मू कश्मीर, लद्दाख शामिल है। तो ये तो रहा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स ये चर्चा में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज यह है कि भारत को टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स यानी कि TIWB कार्यक्रम के लिए भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया है और भारत इसके लिए कर विशेषज्ञ प्रदान करेगा। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब हम TIWB के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। तो ये एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है और यह दुनिया भर में विकासशील देशों की लेखा परीक्षा क्षमता और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुपालन को मजबूत करने के लिए जुलाई 2015 में शुरू की गई एक संयुक्त OECD और UNDP की पहल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये किसकी पहल है, ये OECD और UNDP की संयुक्त पहल है। कौन सी, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर। इसको आप ध्यान रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और डिटेल में। यह पूरे अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन के विकासशील देशों में योग्य विशेषज्ञों को नियुक्त करता है ताकि ऑडिट, आपराधिक कर जांच और स्वचालित रूप से आदान प्रदान की गई जानकारी के प्रभावी उपयोग के क्षेत्रों में कर क्षमता का निर्माण किया जा सके। साथ ही बता दें कि TIW की सहायता से दुनिया के कुछ सबसे कम विकसित देशों में घरेलू संसाधन जुटाने में वृद्धि देखी गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर हमारे एग्जाम के लिए कि ये किसकी संयुक्त पहल है, OECD और UNDP की। इसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही बता दें कि भारत को इसमें भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया है। तो ये तो रहा आज का करंट अफेयर। अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। साथ ही बता दें दोस्तों कि नवंबर माह की कंप्लीट वन लाइनर प्रश्नोत्तरी श्रृंखला जो कि आपके ROARO और PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही बता दें कि इसका कंप्लीट वीडियो भी कल अपलोड कर दिया गया था, उसको भी आप लोग देखें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उसमें उसी प्रश्नोत्तरी पे हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया है। तो चलिए आगे अब मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।